कि राजा रॉबर्ट उसकी बातों में नहीं आने वाला। इसीलिए वो राजा को एक जादुई घोल पिलाने लगती है। दरअसल राजकुमारी एरियाना एक जादूगरनी है। ये क्या है? महाराज, आप कह रहे थे ना कि आपका सर दर्द हो रहा है, ये पी लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह, अच्छा। राजा राजकुमारी के कब्जे में आ जाता है और उसकी बात मान लेता है। तो अब राजकुमारी एरियाना अपनी सौतेली बेटी को दूर भेजने लगती है। नहीं माँ, ऐसा मत करिए। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। नहीं प्लीज, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, तो क्या हुआ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। सैनिकों, इसे ले जाओ और एरिज़ोना के दूर पहाड़ में छोड़ आओ। जी राजकुमारी। तभी राजकुमारी एरियाना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी एरियाना को होश आता है। तुम अब यहीं रहो। हाँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अरे लेकिन सैनिक राजकुमारी एरियाना की बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तभी राजकुमारी को अपने बगल में एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी राजा रॉबर्ट ने लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि राजा रॉबर्ट को पता चल गया था कि एरियाना एक जादूगरनी है और उन्हें ये भी पता चल गया था कि एरियाना अपनी सौतेली बेटी के साथ क्या करने वाली थी। इसलिए उन्होंने ये खेल रचा। चिट्ठी में ये लिखा है कि रॉबर्ट ने जादू को उल्टा करवा दिया है, जिससे ये सैनिक मुझे जॉर्डी समझ रहे हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं। खैर, अब राजकुमारी को इसी जंगल में रहना पड़ता है, जहाँ एक समय में राजकुमारी के पास सब कुछ था, वहीं अब राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं है। वो गरीब बन चुकी थी और उसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। बहुत भूख लग रही है, क्या खाऊं? कुछ भी नहीं है खाने को। तभी राजकुमारी पेड़ से नीचे गिरे हुए फल को उठाकर खाती है। अब राजकुमारी ऐसी बेकार जिंदगी जीने को मजबूर हो रही थी, क्योंकि ये सब उसके किए का फल था। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने घमंड में आकर ये सब क्या कर दिया, सब कुछ खो दिया। प्लीज रॉबर्ट, जॉर्डी, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद राजकुमारी जादू करने का प्रयास करती है।